वहीं बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन उससे पहले हरियाणा मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। हरियाणा राजभवन में चल रही है तैयारियां। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी शीर्ष नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। आज 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। संभावित मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण मिड्ढा, निर्मल रानी का नाम चल रहा है आगे। वहीं निर्दलीय विधायकों में गोपाल कांडा, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोदर से भी ले सकता है कोई मंत्री पद की शपथ। हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री का होता है कोरम। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री है शामिल। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विस्तार। हरियाणा राजभवन में चल रही है जोरदार तैयारियां और इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी शीर्ष नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। आज 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। संभावित मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण मिड्ढा, निर्मल रानी का नाम चल रहा है आगे। वहीं निर्दलीय विधायकों में गोपाल कांडा, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोदर से भी ले सकते हैं कोई मंत्री पद की शपथ। और वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अश्विनी जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आचार संहिता जल्द ही लागू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम मैं हरियाणा राजभवन के बाहर खड़ा हूँ और जी। मैं साफ तौर पे करता हूँ कि आज जिस तरह से राजभवन में गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले आज कहीं न कहीं हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और आज मैं इसके अलावा बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन से दिल्ली दौरे पर हैं और वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेके लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज क्योंकि आचार संहिता लागू होनी है, तो इससे पहले कहीं न कहीं आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल अभी हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री हैं और अभी आज 8 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अनिल विज हैं, कृष्ण मिड्ढा है, निर्मला रानी है और ओपी यादव हैं और या अभय यादव हैं, गोपाल कांडा, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोदर का नाम जिसमें विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। जी। जी अश्विनी जी, आपने बताया है कि 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और इसी के साथ आज 3 बजे के लगभग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और इसी के साथ आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में लगातार जो है हरियाणा की सियासत में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली है और उसके बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग जाएगी, तो विपक्षी पार्टी और जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह से की जाएगी? क्योंकि ये कुछ ही देर के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इससे पहले हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद ही कहीं न कहीं पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में लग जाएगा। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी कहीं न कहीं आचार संहिता के लागू होने के बाद लोकसभा की तैयारियों में जुट जाएगा और कहीं न कहीं इस तरह से पूरा का पूरा हरियाणा की राजनीति लोकसभा का शुमार चढ़कर सिर्फ होने लगे। जी। वही भाजपा और जचपा गठबंधन जो टूटा है उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, बिल्कुल, गृह मंत्री ने इशारों में एक निजी समाचार चैनल में ये बताया है कि इनेलो जेजेपी के साथ उनका कोई मनमुटाव के साथ अलगाव नहीं हुआ है। वो सहमति से एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि जिस तरह से
जेजेपी सीटों की मांग पर अड़े हुए थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकी है, जी। जिसके चलते जेजेपी इस सरकार से अलग हुई है और जी। उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, ना ही कोई खटास है इस जी। अलगाव को। जी, अश्विनी जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियों में फेरबदल भी लगातार जारी है। तो वहीं अगर फेरबदल की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी मौसम है और लगातार आना-जाना राजनीतिक दलों में लगा रहता जी। है, उसके मद्देनज़र कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस में भी दूसरी पार्टियों के लोग अपना भाग्य आज़माइश को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में लोकसभा का चुनाव ही नहीं है, लोकसभा के चुनाव के कुछ महीनों के बाद यहाँ हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव है। जी। इसलिए कुछ लोग अपना भाग्य आज़माने के लिए विधानसभा चुनाव को टारगेट रखते हुए भी पार्टियों का लगातार फेरबदल कर रही है। जी। वहीं बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्हें करनाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। तो उनके क्या कुछ तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है? जी, बिल्कुल जी, ये उसी दिन साफ हो गया था जिस दिन उन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल को भंग किया था जी। और उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं से प्रतिनिधित्व करेंगे और इसका साफ संकेत उन्होंने उस दिन विश्वास मत के दौरान दे दिया था जब उन्हें चलते सदन के अंदर अपना त्याग पत्र दिया था और उसके तुरंत कुछ टाइम के बाद ही बीजेपी की दूसरी सूची आई थी जिसमें उन्हें करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया जी। था। और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, पूरे लोकसभा करनाल क्षेत्र में लोगों में उत्साह देखने को मिला है और मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर कहीं न कहीं होली मनाना शुरू कर दिया। जी। जय अश्विनी जी, तमाम जानकारों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर अब जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी। और वहीं हरियाणा राजभवन में चल रही है तैयारियां। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने पार्टी शीर्ष नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। आज 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। संभावित मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण मिड्डा, निर्मल रानी का नाम आगे चल रहा है। आचार संहिता जल्द ही लागू होगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर गाजीपुर से है, जहां मां और पिता के साथ ही अब पिता और बेटी का रिश्ता भी शर्मसार कर देने वाला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी 11 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। विद्यालय में जब गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई तो बच्ची ने पूरी बात अपनी सहेली को बताई और इस मामले का खुलासा हुआ। कलयुगी पिता की करतूत सामने आई। अपनी ही बेटी का पिता कर रहा था यौन शोषण। नाबालिग ने बताई कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत। 2 वर्षों से मासूम बेटी से कर रहा था दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। एसपी ओमवीर सिंह ने दी जानकारी। बता दें कि पिता ने अपनी 11 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। 2 साल से लगातार अपनी बेटी को वह परेशान कर रहा था, लेकिन जब स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में मासूम ने सुना तो उसने यह पूरी बात बताई। और इस बात से यह साबित होता है कि मासूम बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना कितना जरूरी है। नाबालिग ने कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत बताई। उसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता ने अपनी 11 साल की बेटी से दुष्कर्म किया और पिता के रिश्ते को कलंकित करने वाला यह मामला है। और इस मामले के बाद गुड टच बैड टच बच्चों को बताना कितना जरूरी है, यह साबित होता है। और चलिए आपको सुनाते हैं एसपी ओमवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है। एक मामला आया है एक बच्ची के साथ उसके पिता के द्वारा दुष्कर्म का मामला। क्या है मामला, क्या कार्रवाई की गई है? थाना जमनिया में कंपोजिट विद्यालय है। वहाँ पे स्कूलों में बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए समय समय पे वहाँ कार्यशाला होती रहती है। वहाँ टीचर्स ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बता रहे थे। तभी एक
करीब 10-11 साल की बच्ची ने कुछ घटनाएं अपनी सहेलियों के साथ शेयर की और ये घटना फिर पुलिस के संज्ञान तक आई और अपने आप में बहुत ही गंभीर घटना थी, जिसमें अबोध बालिका द्वारा बताया गया कि उसका स्वयं का पिता उसके साथ विगत 2 वर्षों से लगभग प्रताड़ित कर रहा था। गंभीरता से लेते हुए इस पूरे घटनाक्रम को बालिका का मेडिकल कराया गया तथा जो दोषी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बता दें कि खबर गाजीपुर से सामने आई है, जहां पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विद्यालय में जब गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई तो यह खुलासा हुआ। कलयुगी पिता की करतूत सामने आई और इस बात से यह भी साबित होता है कि बच्चों को और अपनी बेटियों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बेहद जरूरी है। नाबालिग ने बताई कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत।